प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच देर रात सीएमआर में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के द्वारा पूछे गए 6 बिंदुओं के जवाब पर भी चर्चा हुई। सीएम द्वारा सत्र बुलाने की जिद से राज्यपाल कलराज मिश्र सीएम गहलोत से नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही वो राजभवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाना संभव नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अभी विधानसभा सत्र बुलाना मुमकिन नहीं है। इससे पहले विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र आमने सामने आ गए। गहलोत सभी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों के साथ चर्चा की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार को बीजेपी गिराने की साजिश कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत है और राज्य सरकार कोरोना से लड़ने और जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। सारे विधायक इसी मांग के साथ राज्यपाल के पास आए थे। सियासी घमासान में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकारें जनता की बहुमत से बनती है और चलती है, इसलिए राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर सत्र न बुलाने की वजह से कोरोना वायरस है तो हम 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाने को तैयार है। प्रदेश के आज सभी जिलों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ करेगी। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, मुरारी लाल मीणा और सुरेश मोदी ने वीडियो में कहा कि मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। पायलट खेमे के विधायकों पर फिलहाल विधायकी जाने का खतरा नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर से मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी संजय जैन को जेल भेज दिया गया है। एसओजी की पूछताछ के बाद अब 29 जुलाई को उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा सकते हैं, जहां वो पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद उनका साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान लालकृष्ण आडवाणी से कई सवाल पूछे गए। आडवाणी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई कि देश में कोविड-19 के कारण मार्च से बंद पड़ी खेल गतिविधि सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 258 रन बनाए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 12,87,000 के पार हो गए हैं। वहीं स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 8,17,209 हो गई है। वहीं इस समय देश में 4,40,135 एक्टिव केस हैं। भारत में शुक्रवार को सर्वाधिक 49,310 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण से मौत के 740 नए मामले सामने आने के बाद मौत की संख्या बढ़कर 30,601 हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 34,000 के पार हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 603 मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में अब कुल 9,029 एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए कोरोना पॉजिटिव के रिकवर होने वाले 3 युवक प्लाज्मा डोनेट के लिए एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। चूरू कलेक्टर की कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर सक्रिय हो गया है। करौली में स्वामी विवेकानंद मॉडल के कोविड केयर सेंटर से कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए 20 लोगों को डिस्चार्ज किया गया।
कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। 14 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 2077 सैंपलों की जांच की गई। जांच में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। डूंगरपुर में कोविड-19 के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पंचायतों में कोविड-19 चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। करौली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट सर्किल से ट्रक यूनियन इलाके तक दुकानें बंद करा दी। जोधपुर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने कोरोना संक्रमण को काबू करने को लेकर एक्शन प्लान की घोषणा की है। अब पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए कोरोना पॉजिटिव के रिकवर होने वाले 3 युवक प्लाज्मा डोनेट के लिए एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा के इटावा कस्बे में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके में लोगों के सैंपल लिए गए। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33 हो गई। कोरोना काल में डूंगरपुर में पत्थरों को तराशकर मूर्ति बनाने का कारोबार संकट में है। मूर्ति बनाने का काम ठप हो गया है। जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उसका भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कोटा में 2 वकीलों और एक न्यायिक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है। कोटा में कोरोना महामारी के चलते बसों और ट्रेनों का संचालन बंद हो जाने से बिहार के पूर्णिया के रहने वाले 42 मजदूर एक बस द्वारा अपने घर के लिए रवाना हुए। वंदे भारत मिशन की तारीख को अब राजस्थान के लिए 30 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त तक कर दिया गया है। इस दौरान 6 उड़ानें और जयपुर पहुंचना प्रस्तावित है। बिहार के वैशाली में गंडक नदी का जलस्तर उफान पर है। गंडक किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बिहार के रक्सौल के सुगौली में बूढ़ी गंडक का पानी घुसा। सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बाढ़ का चढ़ा पानी। रेलवे परिचालन ठप होने की स्थिति। आपसी सूझबूझ और मेहनत से बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के लोगों ने बाढ़ से गांव बचाया। तटबंध में कटाव शुरू होते ही मरम्मत से हादसा टल गया। बिहार के दरभंगा के हनुमान नगर और हायाघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने भ्रमण किया। विस्थापित लोगों को मदद मिली। बिहार के खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई। वारदात में एक युवक को गोली लग गई। बिहार के सीवान के पचरुखी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बिहार के सुपौल में सरकारी निर्देश के बाद अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में डेवलप करने की तैयारी की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बिहार के भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में 50 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर बिहार के बांका डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। बिहार के कैमूर में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मधेपुरा के रतवारा से हाल ही में कैमूर ट्रांसफर हुआ था। झारखंड के गढ़वा के रंका में युवती के सुसाइड मामले में पुलिस की तफ्तीश पूरी हो गई है। प्रेमी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के जामताड़ा के कई क्षेत्र में सीएसपी संचालक से लूट और गोलीकांड को लेकर 4 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के खूंटी में बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को जब्त किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए लगाया लॉकडाउन। एमपी के जबलपुर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन। कल शाम 7 बजे से टोटल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला। उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला। उचित समय पर तारीखों का ऐलान होगा। एमपी की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।
एमपी के गुना में इलाज न मिलने से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। एमपी के गुना में महिला को इलाज न मिलने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। सियासी पर्दे के बाहुबली 3 सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। सिंधिया को वीडियो में बाहुबली बताया जा रहा है। कमलनाथ भल्लाओ देव के रूप में दिख रहे हैं। बढ़े हुए बिजली बिल पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कांग्रेस की सरकार का पाप बढ़े हुए बिजली बिल है। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बिजली बिल के बढ़े दामों को लेकर आंदोलन होगा। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल होंगी। यूपी के साथ एमपी की भी जिम्मेदारी मिली। लालजी टंडन के निधन के बाद कमान मिली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक करार देते हुए विलय को रद्द करने की गुहार लगाई है। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार होटल में कैद है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। विधानसभा सत्र को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही चाहिए। कोविड-19 के नाम पर सत्र नहीं बुलाना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नाम पर सत्र बुलाने की बात बेईमानी है। कोटा जिले के मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ रोकथाम की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 38 किलोग्राम गांजा और मोटरसाइकिल समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने फर्जी आर्मी मैन बनकर सैनिकों के नाम से OLX और फेसबुक पर वाहन बेचने के फर्जी विज्ञापन डालकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में चोरों ने पुलिस के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। चोर 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 5-5 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर में बहला फुसलाकर गांव से बाहर अपहरण करके दुष्कर्म पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के आरजिया गांव के पास नीम के पेड़ से लटककर एक युवक ने फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बांडल थाना पुलिस को दी। बूंदी के नमाना कस्बे में एक 22 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जालौर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में कोरोना के एक और मरीज की मौत हो गई। मृतक 65 साल के शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर के आदेश मोड़ थाने पर सहायक पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार एसीबी ने 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ टाउन से किडनैप बच्ची को टाउन पुलिस ने हरियाणा के हिसार से बरामद कर लिया। टाउन के भटनेर किले के पास एक महिला 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गई थी। कोटा में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 15 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 25 किलो गांजा बरामद हुआ है। बीकानेर में नगर विकास न्यास की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां पब्लिक पार्क से लेकर सादुलगंज तक सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाए गए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के मातृ शिशु अस्पताल में घटिया निर्माण की वजह से कॉरिडोर की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। राजसमंद में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद गांव के लोगों ने हंगामा किया। मामला उलपुरा गांव का है, जहां नहर के पास मोडीराम नामक शख्स का शव मिला। हनुमानगढ़ की सीमा से सटे हरियाणा के चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आने के बाद राजस्थान एसओजी एक्शन में है। एसओजी के एएसपी के नेतृत्व में टीम ने वारदात का मुआयना किया।
कोटा के मुकुंदरा रिजर्व में गुरुवार को टाइगर की मौत पहली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइगर की मौत की वजह हार्ट अटैक और लंग्स इन्फेक्शन बताई गई है। चूरू बीजेपी युवा मोर्चा भी अब किसानों के समर्थन में आ गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट में थाली बजाकर प्रदर्शन किया। संभागीय आयुक्त ने भीलवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाहर में शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर में मुस्लिम महासभा समेत विभिन्न वामपंथी दलों ने रासुका के तहत केंद्र सरकार के इशारे पर बंद कर रखे नेताओं को रिहा करने की मांग की। बीकानेर में वार्डों में सफाई न होने से नाराज पार्षदों ने नगर निगम के सामने हंगामा किया। पार्षदों ने साफ चेतावनी दी, जल्दी वार्डों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। धौलपुर के गांव राजपुरा के एक परिवार ने कुछ लोगों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गांव के सरपंच, सचिव और अन्य अधिकारियों पर दबंग लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से मकान को ध्वस्त कराने का आरोप लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। आसमान में बादल छाए रहे और झमाझम बारिश हुई। जयपुर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में तीज माता की पारंपरिक पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि तीज और गणगौर माता की सवारी का जयपुर और राजस्थान की जनता का बेहद जुड़ाव है। प्रदेश भर के 292 से ज्यादा राजकीय कॉलेजों में दाखिले की होड़ अब शुरू होने वाली है। कोरोना महामारी के चलते कॉलेज के फर्स्ट ईयर के कोर्स में एडमिशन देरी से हो रहे हैं। जयपुर में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास मुहूर्त में 55 मंदिर, मठ, आश्रम और तीर्थ क्षेत्रों की रचकण नींव में डाली जाएगी। उदयपुर में लोक देवता सगत जी का जन्म उत्सव मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते सगत जी के स्थानकों में भक्तों की भीड़ नहीं रही। पुष्कर में सरोवर के ब्रह्म घाट पर विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू से संगठनों के नेतृत्व में पुष्कर सरोवर के जल कलश और मिट्टी की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हुई। जोधपुर में एक बुजुर्ग महिला ने अपना 100वां जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। जन्मदिन पर महिला ने 61 पौधे लगाए। राजकीय महाविद्यालय डीग में वन विभाग और जिला पर्यावरण समिति ने रेंज स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कोटा में जोरदार बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुल गई। थोड़ी सी बारिश के बाद ही गलियों में पानी भर गया।